हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? हाल तो बुरे है क्या? बुरे नहीं होने चाहिए बच्चों ना। तो आराम से खुश रह करके जितना समझ आ रहा है उतना पढ़ो। देखो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा पूछने का ट्राई करो, एफर्ट डालो, है ना। यही सब तरीके हैं बच्चों। तो एक मैं पिछली क्लास की बात करूं बच्चों, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट चल रहा है वैसे तो। अब आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो थोड़ी सी देखो बात डिफरेंट है, बट सही समझ में नहीं आए तो एक लाइव क्लास अपने पास ऑप्शन है, उसमें डिस्कस किया करो। और अदरवाइज व्हाट्सएप पे फ़ोन पे पूछ करके एक बार को उसको क्लियर किया करो। मैक्सिमम चीज़ें समझ आने लायक है, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांजिस्टर समझाया, तो एक मैं आप लोगों को खुश करने वाली चीज़ बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर लास्ट ईयर सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटाया था। जेई एडवांस्ड में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर है नहीं, तो जेई मेन में ट्रांजिस्टर के आने के वैसे तो कम चांस है, बट आपके हायर इंजीनियरिंग में इन सब चीज़ों को और पढ़ोगे डेप्थ में, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। और क्वेश्चन आने की वैसे देखो प्रोबेबिलिटी कम है, बट आ जाए तो अपने को सीखना तो है उस चीज़ को, है ना। तो बच्चों देखो बात क्या है ट्रांजिस्टर की, सोचो भाई। पीएन जंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, तो दो ऐसे जंक्शन को एक साथ जोड़ा जाता है, बीच वाला थोड़ा पतला रहता है, ऐसा था। और फिर बच्चों इसमें पी एन पी या एन पी एन कोई सा भी हो सकता है। इसमें ऐसे जो भी बाइसिंग करी जाती है इसकी, ये पी एन और ये फॉरवर्ड रहते हैं और ये वाला रिवर्स बाइस रहता है, तो ये छोटा होगा ऐसे, इस टाइप से ये जुड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ा बच्चों। तो इसके अंदर मान लो बच्चों करंट पी से एन फ्लो करता है, तो इधर से आई ई करंट आया, आई ई इस तरफ से ई मीटर में आया, इधर आई बी चला गया और बचा हुआ मैक्सिमम इधर आ गया आई सी। तो एक ये बात तो हमेशा वैलिड रहेगी, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसका सिंबल वगैरह कुछ सारी चीजें समझ गए थे। फिर बच्चों अपने सिलेबस में कॉमन इमीटर्स के यूज से एम्पलीफायर बनाया गया था। वो कैसे बनाया गया था उसकी चीज सुनो, सॉरी हाँ कॉमन इमीटर से सही बोल रहा हूं, ऐसे था। ठीक है, ये था बच्चों। अब मैंने इसको एनपीएन से समझाया था, तो इसमें बच्चों करंट जो है वो कैसे फ्लो किया था, इस टाइप से फ्लो किया था। इधर से आई ई आया था, है ना, एन पी और एन, ऐसे समझा था। करंट फ्लो करता है बच्चों पी से एन की तरफ, तो ऐसा एक एरो लगाया था। और ये आई ई था, इधर से आई बी आया था और इधर से आई सी आया था। ये था बच्चों, ये था। और इस तरफ जो वोल्टेज लगाया गया एन है, तो फॉरवर्ड रिवर्स बाइस करोगे तो ऐसे जोड़ना पड़ता है। और इस साइड को P से, इसको N को फॉरवर्ड बाइस करना है तो N को नेगेटिव से और ऐसे जोड़ दिया था। इसका नाम था VCC, मतलब कलेक्टर पे जो वोल्टेज लगा। इसका RO था, तो यहां का जो वोल्टेज था बच्चों इसका नाम VCE रखा था, मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज। और VCE बराबर क्या था बच्चों, तो ऐसा था, इस टाइप से। या थोड़ा सही बनाता हूं, देखो एक मिनट, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर थोड़ा सा डिटेल में मैं एक बार बताता हूं आपको। ऐसा था बच्चों, ये कॉमन इमीटर लगा करके एक ट्रांजिस्टर बनाया गया ऐसे। इसमें ये NPN था, तो P से N की तरफ एरो लगता है, करंट इसलिए फ्लो होता है। तो ये इमीटर था, इधर बेस था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इधर से करंट आई बी आ रहा था, इधर से आई सी आ रहा था, और ये आई ई हो जाएगा। ये एन है, ये पी है और ये एन है, इमीटर है। इसको बच्चों फॉरवर्ड बाइस करना है तो एन को नेगेटिव से जोड़ना है और इसको पॉजिटिव से, तो ऐसे जोड़ दिया था। इधर रिवर्स बाइसिंग करनी है तो एन को पी से जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे जुड़ेगा। इसका नाम VCC दिया, कलेक्टर वोल्टेज है। इसका VBB दिया, बेस वोल्टेज है। इधर एक रेजिस्टेंस था आउटपुट के लिए RO, तो यहां बच्चों जो करंट फ्लो करेगा, और ये VCE नाम है इसका। मतलब टोटल जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसका नाम क्या है, VCE, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। तो आप देखोगे यहां से बच्चों मैं लिखूंगा VCC माइनस करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो IC इंटू RO बराबर VCE होगा। ये कलेक्टर और इमीटर के वोल्टेज की इक्वेशन थी। अब बच्चों इधर एक इनपुट में रेजिस्टेंस था और एक यहां पे सोर्स लगा दिया गया था जो इनपुट में दिया जा रहा है। तो बच्चों यहां पे इनपुट दिया गया, तो इनपुट वाली जगह पे अगर देखो, अब बात देखो बच्चों, यहां पे आई बी करंट है और आई ई बराबर क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब आई बी चेंज होगा तो आई सी भी चेंज होगा।
ठीक है, आई ई भी चेंज होगा। तो इसके अंदर रेशियो अपोजिट रहता था क्योंकि साइन अपोजिट था, इसलिए यहाँ पे आई सी का। तो इस टाइप से चेंज मिलेगा और एम्पलीफाइड मिलेगा क्योंकि आई सी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, आई बी से। तो ये एम्पलीफाई होकर के मिल रहा है, मतलब आई बी पे डिपेंडेंट है करंट सी वाला, तो बी में कुछ भी चेंज होगा तो सी में उससे बड़ा चेंज होगा। मान लो कोई भी करंट यहां पे 1 एम्पेयर से चेंज होता है तो यह हो सकता है 10 गुना चेंज हो। क्यों, इसके अंदर बीटा था, बीटा वाला कितना होता है, आई सी अपॉन आई बी होता है, इनका रेशियो बीटा होता है। मान लो इनका रेशियो मैंने बताया था ना ये 5% होता है तो ये 95% होता है, तो इनके बीच का ये 0.95 टाइप की वैल्यू होती है, नहीं काफी बड़ी रहती है, 1 से ये वैल्यू बहुत बड़ी रहती है। तो 1 से बड़ी है तो बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मान लो बीटा 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, तो 20 गुना चेंज यहां पे अपने को दिखेगा। जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इससे अगर आप वोल्टेज का आउटपुट देखोगे, वोल्टेज का गेन देखोगे, तो आई सी इंटू आर ओ अपॉन आई बी इंटू आर ओ आई हो जाएगा, ये बीटा इंटू आर ओ अपॉन आर आई हो जाएगा। ये वाली बात थी बच्चों। तो अगर आपने को और आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना हो तो आउटपुट वाला ये रेजिस्टेंस भी बढ़ा दोगे, क्योंकि करंट तो कंट्रोल हो रहा है ट्रांजिस्टर से, करंट का रिलेशन तो फिक्स है। तो हमें ये आउटपुट में चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और एम्पलीफाइड मिल रहा है बच्चों, तो कितनी शानदार चीज है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग माइक में बोलते हैं मतलब वहां पे कोई वेव आ रही है, साउंड वेव आ रही है जो इनपुट में आ रही है। तो इनपुट में हो सकता है यहां पे कोई सा भी सिग्नल हो, सिग्नल का मतलब समझ रहे हो, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है जो इनपुट के करंट को चेंज करे। अब इनपुट के करंट को चेंज करेगा तो आउटपुट के करंट में उससे ज्यादा चेंज मिलेगा, बहुत ही बड़ा चेंज मिलेगा। तो आउटपुट एम्पलीफाई हो गया कि नहीं हो गया, जो इनपुट में बात आ रही है उससे, और उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस से भी। तो यहां का आउटपुट का वोल्टेज भी वेरी करेगा, करंट कांस्टेंट है रेशियो में, बट अपन इस रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो वहां का वोल्टेज और ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो बच्चों हम माइक में बोलते हैं तो हमारी आवाज जो इनपुट है, तो आउटपुट में जो आवाज आ रही है वो एम्पलीफाई होकर आ रही है कि नहीं आ रही है, और हम जो बोलते हैं वो एक वेव है, और आउटपुट में सेम वेव मिलती है बट अपोजिट फेज में एम्पलीफाई होकर के मिल रही है। तो ये एक एम्पलीफायर का काम करता है, और माइनस के कारण ये अपोजिट फेज के अंदर होती है। तो ये चीज बच्चों मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाई थी। अब मैं आगे उस चीज को एक और नया यूज देखते हैं इसका, ट्रांजिस्टर का। बाकी अपन इसकी लाइव क्लास में बात करेंगे, एनसीईआरटी में आप लोग थोड़ा देख भी लेना क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच क्या है ये देखो। अब बच्चों ट्रांजिस्टर का एक स्विच की तरह भी यूज किया जाता है, इसमें भी कॉमन इमीटर ही लगता है। और कैसे यूज होता है तो ये देखो, जैसे ये है, इसमें भी मैं वही वाला ले रहा हूं, एनपीएन का यूज करके बना रहा हूं ताकि आसानी रहेगी। और ये बच्चों रेजिस्टेंस, और ये अपना एन है ना, तो इसको पी से जोड़ना पड़ेगा, तो ये रिवर्स बाइस रहेगा। ये है, ये वी बी भी है, यहाँ ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ऐसे करंट आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये वी बी भी है, ठीक है, और यहाँ पे आर इनपुट लगा सकते हो, आर आई। तो बच्चों यहाँ पे एक वी बी भी तो ठीक है, और इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल वी बी ई है, मतलब ये नेट वोल्टेज का डिफरेंस जो है उसका नाम वी बी ई है। वी बी ई जो होगा आपका वो वी बी बी और माइनस आई बी इंटू आर आई होगा, ठीक बात है, प्लस वी बी माइनस आई आर, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वी बी। और बच्चों यहां पे अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इसका नाम वी सी सी, ये आर ओ, और ये जो डिफरेंस है ये कितने का होगा, वी सी ई बोल सकते हो। तो वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर ओ इक्वल टू वी सी ई हो जाएगा। तो बच्चों वी सी सी को लिख सकते हैं हम लोग, वी सी सी इक्वल टू वी सी ई हमारा आउटपुट होगा, वी सी ई, इसी को आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं। यहां से ये जो डिफरेंस आएगा वोल्टेज का इन दोनों पॉइंट में, वी सी ई, और इसको वी नोट बोल दो आउटपुट, और ये किसके बराबर होगा, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर ओ आउटपुट। और यहां बच्चों इनपुट में वी बी बी होगा, तो वी बी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी ई प्लस आई बी इंटू आर आई, और इसको बोल दो वी बी बी को नाम वी इनपुट। ये इक्वेशन है, ये इनपुट की इक्वेशन है, ये आउटपुट की है। यहां से बी बी वोल्टेज को चेंज करेंगे, ये आउटपुट मिलेगा।
अब बच्चों ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करना है, समझो बात को। स्विच क्या होता है? स्विच मतलब एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, ठीक है। अगर आउटपुट आ रहा है तो ऑन है, अगर आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिल रहा है तो ऑन है, और अगर ऑफ है इसका मतलब कोई आउटपुट नहीं है। मतलब आउटपुट मिले तो है, आउटपुट मिलना चाहिए वोल्टेज VCE नहीं, हाँ VCE या वो V नोट के बराबर है, और अगर VCE जीरो मिले तो ऑफ है, ठीक है। ये वाली बात है। अब बच्चों इसमें देखो, यहां तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आई हो। दोबारा बता देता हूं बच्चों, VBB का वोल्टेज लगाया गया, ये इनपुट का रेजिस्टेंस है, ये इनपुट का सर्किट है, करंट ये चेंज होगा IB, IE बराबर क्या होगा, IB प्लस IC तो रहेगा ही। तो इसके अंदर VBE जो होगा ये वाला वोल्टेज डिफरेंस, ये VBB माइनस IB इंटू RI होगा। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, तो VBB किसके बराबर होगा, VBE प्लस IB इंटू RI। आउटपुट वाला सर्किट देख लो, यहां इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो आउटपुट अगर ले रहे हो आप लोग, तो यहां का जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, VCC माइनस IC इंटू R नोट। ये इस VCE के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो CE जो होगा वो VCC माइनस IC इंटू R नोट होगा। ये आउटपुट वोल्टेज होगा, ये इनपुट है। क्लियर है ये इतनी चीज? तो अब बच्चों इसकी स्टोरी समझो क्या है। अगर मान लो इफ VBB बराबर V इनपुट, ये मान लो लेस देन अगर 0.6 है या 0.7 है फॉर सिलिकन। सिलिकन का बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो डिप्लेशन लेयर होती है उसको खत्म करने के लिए जो नी वोल्टेज होता है वो होता है, ये नी वोल्टेज होता है। अगर बच्चों VBB लेस देन 0.7 है तो आप बोलोगे कि इनपुट सर्किट इज नॉट एक्टिव, इनपुट सर्किट इज नॉट एक्टिव, ये एक्टिव ही नहीं हुआ है। तो IB जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। अगर VBB लेस देन 0.7 है तो ये VBE क्या रहेगा, B और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 से छोटा रहेगा, तो B में करंट कितना होगा, 0 ही होगा। बहुत ही कम नॉर्मल करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है। अब बच्चों अगर IB 0 होगा देन IC इक्वल टू 0, तो IC भी 0 होगा। भाई इसमें IB अगर 0 है, इनपुट में करंट ही नहीं है, फॉरवर्ड बाइस में जब करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं पहले इमीटर बेस जंक्शन पे, तो उसी करंट को तो कलेक्टर खींचता है, तो कलेक्टर में करंट क्या रहेगा, 0। तो कलेक्टर में करंट 0 रहेगा तो आपको VCC आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, VCC आउटपुट मिलेगा। कब मिला, क्योंकि इनपुट में करंट ही नहीं है, इनपुट वाला सर्किट ही एक्टिव नहीं हुआ। भाई इनपुट वाले में जो डिप्लेशन लेयर बनी थी उसको खत्म करने के लिए 0.7 का वोल्टेज का चाहिए। 0.7 से अगर छोटा है तो इनपुट सर्किट ही ऑन नहीं है, तो इनपुट सर्किट को ऑन करने के लिए 0.7 से बड़ा लगाना पड़ेगा, तब तक इस कलेक्टर में करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जो आपके चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो फॉरवर्ड बाइस वाले जंक्शन पे हो रहे हैं, और उसी को ही तो खींच रहा है। ये कलेक्टर वाला जो हाईली नेगेटिव लगा होता है रिवर्स बाइस में, वही तो उन चार्ज कैरियर को मैक्सिमम खींचता है, तभी तो IC होता है। तो IC क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ऐसे सोचो, इफ VBB या V इनपुट, इसको बोलेंगे बच्चों ऑन, ये स्विच ऑन था। V इनपुट अगर मान लो हो जाए ग्रेटर देन 0.7, अब 0.7 हो जाए तो IC इंक्रीजेज। IC की वैल्यू अचानक से इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उस वाले सर्किट में IB प्रोड्यूस हुआ तो कई गुना अचानक से IC प्रोड्यूस होगा, तो आप कहोगे VCE जो होगा वो डिक्रीज करेगा, तो आउटपुट आपका कितना आएगा, 0। भाई अगर ये और ज्यादा बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा, और ये ऑफ हो गया। तो बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, स्विच की तरह काम कर रहा है। मान लो ये वोल्टेज जब भी बढ़ेगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, और जब भी यहां पे स्विच ऑफ होगा, ये वाले सर्किट का करंट 0 होगा, तो यहां आउटपुट में तुम्हें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो आपके इनपुट आने पे डिपेंड कर रहा है स्विच को ऑन करना है या ऑफ करना है। बच्चों इसमें एक और चीज समझाता हूं, देखना इसका, वो देखना आप लोग ग्राफ। भाई आपको कब मिला ये आउटपुट वाला वोल्टेज, जैसे इसकी डिपेंडेंसी बताता हूं सर्किट की। V आउटपुट वर्सेज V इनपुट का ग्राफ बनाता हूं, V आउटपुट वर्सेज V इनपुट। तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा,
ये इनपुट कब तक था? जब तक ये V इनपुट की वैल्यू लेस देन 0.7 थी, और ये जैसे 0 हो गया, कब? जब V इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 हुई, या जो भी इसको ऑन करने का है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, कईयों में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, मतलब ये बीच में जो भी 0.7 या 0.89 से बड़ा होता ही ये अचानक से करंट बढ़ेगा, बढ़ते ही हो जाएगा। तो इस वाले में क्या रीजन है? ये कट ऑफ है। ये कौन सा है? कट ऑफ। और ये है एक्टिव रीजन, और ये है सैचुरेशन। ये क्या हो गया? सैचुरेशन। मतलब इसमें करंट कांस्टेंट हो गया, अब सैचुरेट हो गया, तो आपको आउटपुट, इनपुट भले कितना ही बढ़े, आउटपुट में करंट क्या रहेगा? आउटपुट में करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। आप इनपुट में कुछ भी चेंज करो, आपका ऑफ मिलेगा ये, अगर उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो। और इनपुट में अगर करंट 0 था तो ये वोल्टेज मिल रहा था, तो ये स्विच की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाली चीज आप लोग बच्चों आज एनसीईआरटी में से भी पढ़ना, और मैं चाहूं तो आपको इसको 1-2 लाइन पढ़ के सुना देता हूं, एक बार देखना क्या है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इज डिवाइस विच कैन टर्न ऑन और ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब वो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑन और ऑफ कर सकती है इनपुट के इस आधार पे। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू टर्न करंट ऑन और ऑफ रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी भी कर सकती है ये चीज, समझ रहे हो? जितना मतलब जितना फास्ट इनपुट में चेंज होगा उतना ही फास्ट यहां पे चेंज आ जाएगा। तो बच्चों देखो, इफ वी चेंज वी नोट वी आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, मतलब इनपुट में चेंज के कारण हम किस में देख रहे हैं? आउटपुट में चेंज देख रहे हैं। लिखो, देखो, बैरियर वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर जंक्शन, बैरियर वोल्टेज कितना था बेस इमीटर जंक्शन पे? बैरियर वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर जंक्शन इज 0.6 वोल्ट, therefore Vi is less than 0.6 volt, there is no collector current, IC 0 रहेगा, so transistor will be in cut off state। तो ट्रांजिस्टर किस में रहेगा? कट ऑफ स्टेट में, और आपको आउटपुट मिलता रहेगा, क्योंकि IC 0 होगा तो आउटपुट जो है ये वोल्टेज का डिफरेंस ये आता रहेगा। इफ Vi बिकम ग्रेटर देन 0.6, IC बिगिन टू इंक्रीजेज, IC क्या होगा? इंक्रीज होगा, और आउटपुट नॉन लीनियरली डिक्रीज होते हुए, और ये बाद में 0 हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि करंट अचानक से बढ़ गया है। तो ये वाली बात थी ना, इसको आप लोग एक बार एनसीईआरटी में से रीड आउट भी कर सकते हो, और कोई समस्या लगे तो बता देना। बस मैंने जितनी बातें बताई है बच्चों, उतनी चीजें याद रखना आप लोग। फिर एक होता है ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का एक यूज और है, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। अब बच्चों ऑसिलेटर का मतलब भी वही है, जैसे ये था ना सर्किट, आपने इसके अंदर एक LC सर्किट लगा दिया इनपुट में, और ये जो आप आउटपुट ले रहे थे वो भी इससे लिंक करके ही आउटपुट लगा रहे थे। ये आउटपुट हो सकता है ये। अब बच्चों यहां दोनों लिंक्ड रहते हैं, दो इंडक्टर, इसके दोनों कपलिंग रहती है आपस में। तो बच्चों जब इनपुट वाला सर्किट में कुछ करंट होगा तो आउटपुट वाला ही ऑन होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा आपस में, इनपुट और आउटपुट में। बाकी आप लोग ज्यादा याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 पाई √LC इनकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसकी। तो आपस में फीडबैक और इनपुट दोनों सेम रहेंगे, मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट, आउटपुट का ही फीडबैक आ रहा है इनपुट के अंदर, तो ये ऑसिलेट करेगा करंट। भाई डिपेंड करेगा ना, जैसे अभी स्विच में कर रहा था, तो यहां का करंट बढ़ेगा तो यहां का घटेगा, तो ऑफ ऑन आपस में चलता रहेगा, और ये एक दूसरे को ऑसिलेट करता रहेगा, चार्ज मैग्नीफाई होकर के। तो ये ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर होता है। बाकी बच्चों आप लोग इन चीजों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। अभी आप लोगों की जो एनसीईआरटी में दे रखा है उन बातों को मेरा आप लोगों को समझाना मकसद है, ना कि डिटेल में समझाना। ये बहुत ही डिटेल में अगर आप लोग पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में खूब आएगा जितना, क्योंकि ये एक एक बुक के पार्ट है बच्चों। भाई ट्रांजिस्टर अपने आप में मैं कह रहा हूं कई बुक्स का पार्ट है, उस ट्रांजिस्टर से बहुत सारी डिवाइसेज बनती है। ठीक है, चलो बच्चों ये थी छोटी छोटी बातें, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आई हो, लेकिन मेरा एक कहना मानो कि जितना भी समझ आया है बस इसको याद रखो, मैंने जो बातें बताई आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, और एक एनसीईआरटी की रीडिंग लगा देना, उसकी जो भी लाइन नहीं समझ में आएगी अगली क्लास में लाइव में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ करके रखना, और एक एक बात को मैं डिस्कस कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, और उन्हीं में से ही न्यूमेरिकल बनना, इसलिए खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपन लोग पढ़ते हैं लॉजिक गेट। हेडिंग डालो लॉजिक गेट।
देखो बच्चों, इस चैप्टर में 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट था ट्रांजिस्टर से पहले का, दूसरा पार्ट है ट्रांजिस्टर, और तीसरा पार्ट है लॉजिक गेट। मतलब इसमें एक तो ट्रांजिस्टर से पहले का, एक ट्रांजिस्टर के बाद का लॉजिक गेट। तो मैं कह रहा हूं ट्रांजिस्टर से पहले का सारा समझ आ जाएगा, ट्रांजिस्टर के बाद का 100% समझ आ जाएगा। ट्रांजिस्टर जो है वो थोड़ी सी समस्या कर रहा है, वो भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें समस्या कर रहा है। बाकी जो मैंने इक्वेशन बताई, एक तो अल्फा की, एक बीटा की, IE IC, और 2 इक्वेशन जो बताई, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज स्विच वाली, उन इतनी ही बातों से चीजें हो जाएगी, आपकी सीट पूरी होगी एकदम, है ना। उनमें से कोई डाउट रहेगा तो मैं और अपन डिस्कस कर लेंगे ट्रांजिस्टर पे। उससे पहले का पार्ट बहुत अच्छा कर लो, लॉजिक गेट बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। ये सारा समझ में आ जाएगा, लॉजिक गेट पूरा बहुत बढ़िया समझ आएगा। ये वाला पार्ट अगर आप लोगों को नहीं आया तो ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये गारंटी है। जितनी बातें मैंने बताई है, नहीं बनेगा तो आप मेरे को दिखाना कि सर ये नहीं हो रहा है, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, अब वापिस से एक बार फ्लो में लॉजिक गेट समझते हैं क्या है। देखो, लॉजिक गेट बच्चों आपके एल्गोरिदम वगैरह डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हर लॉजिक को आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करता है। जैसे लॉजिक मतलब समझते हो, कुछ अप्लाई करना फॉर्मूले वगैरह, मतलब लॉजिक लगाना कुछ, ये सोचना। जैसे मैं बहुत ही सिंपल से लॉजिक बताता हूँ। मान लो शुरुआत में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 2 + 3 = 5 होता है, तो एक लॉजिक है ये कि 2 और 3 को जोड़ो या घटाओ या गुणा करो। तो वो लॉजिक कैसे कैसे इन डिजिटल वालों को समझ में आते हैं। तो बच्चों, डिजिटल सर्किट में कितना ही बड़ा हो, वो बाइनरी सर्किट पे, बाइनरी चीज़ों पे बेस्ड होता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। या तो वो ऑन होता है या ऑफ होता है, या तो उसको इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट देना है या नहीं देना है, वो उसकी बात है। अब अपने को डिपेंड करता है कि हमें उसका कैसे यूज करना है, ठीक है। तो लॉजिक गेट को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, देखना क्या है। देखो बच्चों, जैसे 3 टाइप के गेट होते हैं, ठीक है। पहला जैसे और गेट, और गेट, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं और इसका यूज भी बताऊंगा कैसा है। तो जैसे और गेट है, और का मतलब क्या होता है कि जैसे y बराबर a + b, y बराबर क्या है, a + b, मतलब प्लस को और गेट बोलते हैं, प्लस होना। प्लस का मतलब क्या है, जैसे ये सोचो, मान लो ये आपका a है, ये b है इनपुट में, तो आउटपुट में क्या मिलना है, जैसे 0 0 तो 0, 0 1 तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 0 + 1 1, 1 0 1 और 1 1, ये भी 1 है। ये बच्चों इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब क्या हुआ कि a और b, मतलब a और b में से कोई भी एक 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आएगा, चाहे दोनों हो जाए। देखो, a और b दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो 1 आया है, बाकी 0 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप लोग कोई उसमें जाते हो, जैसे मान लो 2 रूम है अपना, यहां कोचिंग का ही मान लो, 1 नंबर और 2 नंबर केबिन है। आपको ये चाहिए, जैसे मान लो आपको डाउट पूछने आना है ना, तो आप कहोगे कि मेरे को फिजिक्स में डाउट है और केमिस्ट्री में डाउट है, ठीक है। तो आप यहां पे कब आ जाओगे, आप कहोगे कि दोनों में से कोई टीचर मिल जाए मेरे को एक, तो भी मैं आ जाऊंगा, चाहे फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला नहीं हो, चाहे केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला नहीं हो, केमिस्ट्री वाला हो, या दोनों हो। तो आप मैम को कॉल करके क्या बोलोगे कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाउट है, तो दोनों में से कोई भी होगा तो भी आप आ जाओगे। मान लो ऐसी सिचुएशन है, तो वो और गेट है एक तरीके से, आपको और गेट चाहिए। या ऐसे सोच सकते हो कि ये डाउट के चेंबर है 2, है ना, अपने एक फिजिक्स का रूम है, एक केमिस्ट्री का रूम है। आप कहोगे दोनों रूम है, अब आपको मान लो यहाँ पे देखने नहीं आना, दोनों के गेट बंद है, आपको नहीं पता अंदर कौन बैठा है, ये फिजिक्स वाले सर की कुर्सी है, ये केमिस्ट्री वाले सर की कुर्सी है। आपने इन दोनों के नीचे एक एक बल्ब लगा दिया, तो आपने इन दोनों को इंडिकेट करके एक ये बल्ब लगा दिया बाहर। अब आप कहोगे कि दोनों में से कोई भी एक चेयर पे बैठ जाए तो ये बाहर बल्ब जल जाए, इसका मतलब पता चल जाए कि अंदर कोई ना कोई एक आदमी तो है, चाहे पी वाले में हो चाहे केमिस्ट्री वाले में हो, या दोनों में होगा तो भी ये बल्ब जलेगा। तो आपको एक अंदर बिना देखे ही एक सिग्नल मिल गया कि पी और सी दोनों में से एक कोई भी अवेलेबल हो, तो आपको इसका आउटपुट 1 मिलना चाहिए, अदरवाइज इसका आउटपुट क्या हो, 0 हो। मतलब 2 रूम के अंदर कोई भी बैठा हो तो आपको पता चल जाए बाहर से ही। ये घर के लिए भी हो सकता है, जैसे ये लो, एक मम्मी का कमरा, एक पापा का कमरा है, मैथ्स एंड फिजिक्स मम्मी एंड पापा, और बाहर एक बल्ब लगा दिया। अब आपको गेट खोल के नहीं चेक करना कि अंदर कौन है,
आप ये चेक कर सकते हो अंदर बैठते ही कि दोनों में से एक रूम में कोई ना कोई तो है, बाहर बल्ब जल रहा है। तो अगर दोनों नहीं है तो ये ऑफ होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक होगा तो ये बल्ब जलेगा। ऐसी सिचुएशन हो जाए मान लो, तो ए और बी बात है वो, तो दोनों में से एक हो तो ये काम हो जाए। तो अगर आपको ऐसा सर्किट चाहिए तो मैं कह रहा हूं आप क्या करोगे, ऐसे कर लो कि एक स्विच यहां लगा दो, एक स्विच यहां लगा दो, और ये बल्ब लगा दो, और ये बैटरी लगा दो। बताओ आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ए है, ये बी है। अब सोचो, ए को ऑन किया तो भी बल्ब जलेगा, बी ऑन हो गया तो भी जलेगा, और दोनों ऑन हो गए तो भी जलेगा। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कब, जब ए और बी दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाए तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये ए प्लस बी का गेट है। ये चीज अचीव कर, ये देखो नॉर्मल सर्किट से ही होगी, विदाउट डिजिटल भी होगी, हो गई कि नहीं होगी भाई। ऐसा सर्किट यही तो बता रहा है आपको। तो बच्चों इसको सिंबल और है, सिंबल ऑफ और गेट देख लो, सिंबल ऑफ और गेट। और गेट का क्या सिंबल होगा, तो ये होगा, ये इनपुट ए है, ये बी है, और ये वाई है। ये इनपुट है ए एंड बी, और ये आउटपुट है वाई। ये ऐसा और गेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो एडिशन वाला आप लोगों को समझ आ गया। दूसरी वाली बात समझाता हूं। एक और गेट होता है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट होता है y बराबर a डॉट बी। y बराबर क्या होता है, a डॉट बी। तो आप इसको d से याद रख सकते हो, d फॉर डॉट, तो और अपने आप ही याद हो जाएगा। एंड डी, डी मतलब डॉट, तो d मतलब डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो और में वैसे याद हो जाएगा। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। और इसका सिंबल ऐसा होता है बच्चों, d, दिखने में d होता है, ये देखो ना, तो सारा याद हो गया, d डॉट और d। और गेट में ऐसा है। तो मेरे को तो क्या खुद को बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, तो मैं ऐसी चीज़ों को ऐसे याद कर लेता हूँ। ये ए बी और वाई, इसको बच्चों बोलते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। तो इसकी ट्रूथ, ये सिंबल है, ये इसका रिलेशन है, और इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी तो देख लो। ट्रूथ टेबल देखो, तो इसकी बच्चों ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगी, ए बी और वाई। 0 0 तो 0, 1 0 तो भी 0, 0 1 तो भी 0, 1 1 तो 1 आएगा। ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए एंड बी मतलब ए तथा बी, मतलब दोनों हो तो ही आउटपुट 1 आएगा। जैसे वही अभी वही मम्मी पापा वाला कमरा, मम्मी पापा, और ये आपने बल्ब लगा दिया। आप अब ये वाला सर्किट चाहते हो कि दोनों हो तो ही ये बल्ब जले, एक हो तो हमें कोई डर नहीं है, समझ गए। दोनों घर पे तो दिक्कत है, मतलब तो अपने को डर है। तो या ऐसे जैसे आप मान लो कोचिंग आ रहे हो डाउट पूछने के लिए, तो आपने कोई ऐसा लॉजिक लगा दिया कि यहाँ पे फिजिक्स का वाला डाउट, यहाँ केमिस्ट्री का डाउट, अगर दोनों है तो ही ये बल्ब जले, तो ही हमें आउटपुट 1 मिले, अदरवाइज क्या मिलना चाहिए, 0 आउटपुट मिलना चाहिए। ए एंड बी, वो तो ए और बी में से दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, और दोनों हो तो अलग बात, दोनों हो तो ये वाला 1 होगा। तो बच्चों इसका सर्किट कैसे हो सकता है, ये देख लो, ये स्विच और ये बल्ब लगा दो, और ये लो। अब बताओ, ये ए है, ये बी है, ये बल्ब कब जलेगा बताओ, बी ऑन हो जाएगा जलेगा क्या नहीं, ए ऑन हो जाए जलेगा क्या नहीं। तो ये आप दोनों चेयर के नीचे 2 स्विच लगा दो, जैसे ही कोई 2 चेयर पे बैठे तो बल्ब जलेगा, एक जना होगा तो नहीं जलेगा। तो बच्चों दोनों सर्किट में समझ आ रही है, ये एंड गेट का है, ये और गेट का है। तो ये ऐसे सिंपल लॉजिक है। या तो ए और बी हो तो कैसे अचीव किया जाए, मतलब ये क्या है, अपन अपनी लैंग्वेज किसी सर्किट को समझाना चाह रहे हैं, तभी ये डिजिटल सर्किट्स वगैरह बनते हैं इतने बड़े बड़े। आप एक चीज सोच करके देखो ना यार, फोन आता है, इतने सारे फोन थे, हमने एक नंबर डायल किया, लाखों करोड़ों मोबाइल में से एक मोबाइल बजता है, तो वो टावर कैसे डिसाइड करता है, तो बहुत बड़े बड़े डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, बाकी सबको ऑफ करो, ये वाली वेव उस एक के लिए जा रही है, उस एक को ऑन करो। या आप ये सोच करके देखो, आपकी फोन वाली लिस्ट है, उसमें नंबर में बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, आपने जिस पे क्लिक किया उस एक को 1 सिग्नल गया होगा, बाकी सबको क्या गया होगा, 0। या आपके मान लो मोबाइल की प्लेलिस्ट में 10 गाने भरे हुए, आपने एक गाने पे क्लिक किया तो वही गाना प्ले हुआ, तो बाकी सारे गानों के लिए इनपुट क्या गया होगा, 0, और जिस पे आपने क्लिक किया उस एक को क्या गया होगा, 1 गया होगा। तो इस टाइप से ये जो लॉजिक्स बनते हैं ये काफी सोच सोच के बनते हैं बच्चों। तो 2 गेट आप लोगों को समझ आ गए,
तीसरे वाला है नॉट गेट। एक तो है एंड, एक है और तीसरे वाला है नॉट गेट, वो देख लो। ये बच्चों सारा काम जो होता है ये बाइनरी उस पे ही होता है, तो ये 0 और 1 से ही सारा काम चलेगा लॉजिक गेट में। तीसरे वाला गेट देखो, ये है नॉट गेट। ये बहुत ही सिंपल सा गेट है। y बराबर होगा a बार, इसको किसे दिखा दिए, a बार, और इसका सिंबल ये होता है a और y। तो इसकी ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल होती है, a और y, मतलब आउटपुट क्या होगा, a अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, ये 1 है तो 0 होगा। नॉट गेट मतलब नहीं, क्या है नॉट गेट मतलब 0 अगर आउटपुट इनपुट है तो आउटपुट 1 मिले, और 1 है तो क्या मिले, 0 मिले। मतलब आप ऑन कर दो तो ऑफ हो जाए और ऑफ करो तो ऑन हो जाए, जैसे उल्टा स्विच नहीं लगता क्या, वैसे वाला। तो ये कैसे अचीव हो सकता है बच्चों, ये बल्ब लगा दिया और ये आपने ऐसे कर दिया और इसको यहां से शॉर्ट कर दिया। अब बताओ, अब आप जब इसको ऑफ कर दिए तो बल्ब जलेगा, और जैसे इसको ऑन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज है ये आउटपुट। और इसको किससे अचीव किया जा सकता है, इसका बच्चों सर्किट हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देखा था, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देखा था कि नहीं देखा था, वही वाला सर्किट होगा, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ये वाला यूज हो सकता है डिजिटल में। ठीक बात है। तो ये बच्चों हम लोगों ने 3 गेट देखे। इसके बाद में एक और, ये 3 फंडामेंटल गेट है, एंड और नोट। ठीक बात है, एंड और नोट गेट। ठीक है। नेक्स्ट वाला है बच्चों 4th नैंड गेट। नैंड गेट ये क्या है, मतलब इसके अंदर होगा y बराबर a डॉट b और बार, मतलब एंड है उसका नोट है, मतलब ये एंड गेट है प्लस नोट गेट है, नैंड गेट बोलते हैं। तो बच्चों अगर ये y a और b का जो बार है उसका अपोजिट आ जाए तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी बताओ, a b और y 0 1 नहीं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पे a डॉट b निकालो और यहां पे y बराबर a डॉट b का बार कर देंगे। तो बच्चों a डॉट b कितना होगा, 0 0 0 1, तो 1 1 1 और 0, ऐसा आउटपुट आए। आप ये चाहते हो कि दोनों नहीं हो तो 0 आए, अपोजिट चाहते हो उस चीज का, एंड गेट का। तो बच्चों इसका जो सिंबल होगा वो ये हो जाएगा, ये एंड गेट है, आगे ऐसे डॉट लगा दोगे इसका मतलब नॉट गेट है। ये है एंड गेट था ना, उसके आगे डॉट वो लगा दी तो एंड गेट, नैंड गेट हो गया। यानी इसका मतलब ये है ये है कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। कोई दिक्कत, मतलब आप ये चाहते हो कि 1 आए, कब आए, जब दोनों में से कोई एक हो, और अगर दोनों ही 1 हो जाए तो 0 मिले। तो इसका सर्किट कैसे हो सकता है बच्चों, तो बच्चों इसका सर्किट ये हो सकता है, ये बल्ब बताओ हो गया कि नहीं हो गया। एक को ऑफ करोगे तो भी जलता रहेगा, दोनों को ऑफ करोगे तो ही, दोनों को ऑन करोगे तो ही ये ऑफ होगा, दोनों को ऑफ कर दोगे, ऑन कर दोगे दोनों स्विच को, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज एक को करो तो भी जलता रहेगा, दूसरे को करो तो भी जलता रहेगा, दोनों एक साथ अगर स्विच क्लोज हो गए तो ये सर्किट में आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे इसको अचीव किया जा सकता है ना। ये कौन सा है, नैंड गेट है। नेक्स्ट एक और गेट है बच्चों, नोर गेट है। कौन सा, नोर गेट, वो देख लो। 5th है नोर गेट। ये कैसे होगा, तो y बराबर हो जाएगा a प्लस b का बार, यानी इसका सिंबल ये हो जाएगा बच्चों, ये है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, a प्लस b और यहां y होगा a प्लस b का बार, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहां आएगा 0 1 1 1, ये आ जाएगा 1 0 0 0, ये। तो ये वाला आउटपुट हो सकता है। ये बच्चों कैसे मिलेगा, इसका सर्किट क्या होगा, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो सकता है।
बताओ, दोनों जीरो है तो आउटपुट 1 आ रहा है, एक कोई भी जीरो हुआ ऑफ हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा, और दोनों 1 हो गए तो भी ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला किसका हो जाएगा? नॉर गेट का। तो बच्चों ये हम लोगों ने बहुत ही सिंपल से गेट पढ़े। कौन से? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड, नोर, 5 गेट पढ़े हैं बच्चों। अगर पांचों समझ में आ जाए तो ये वाला लाइक भेज देना। ट्रांजिस्टर नहीं आए तो ये लिख देना, इसे ट्रांजिस्टर तो नहीं आया, तो फिर हम लोग उसको लाइव वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।